my channel. So seeing the range of reactions on my comment section, एक सेकेंड पार्ट 2 वीडियो बनाना बनता है. सो इस वीडियो में मैं पूरे फैक्ट्स के साथ रिप्लाई करने वाला हूँ. एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक एलिगेशन जो सोनम वांगचुक पे दिया गया है विद द करंट न्यूज़ एंड एविडेंस, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा. एंड प्लीज़ सी द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द लिंक्स. मैं कोशिश करूँगा हर एक लिंक को मेंशन करने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा. और अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ फील फ्री टू डिसलाइक. सो सबसे पहले उनका जो FCRA लाइसेंस जो कुछ दिन पहले कैंसिल हुआ था, जिसके थ्रू यू कैन टेक अ फॉरेन फंडिंग फ्रॉम अ नेशन. सो उस वायलेशंस 5 वायलेशंस हुए थे. मैं पाँचों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा. एंड 5th वायलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ 5th वायलेशन बहुत कुछ रूमर्स फैलाए गए हैं. सो आई विल एक्सप्लेन ईच पार्ट बाय पार्ट. सबसे पहला वायलेशन है कि सोनम वांगचुक ने ऑलमोस्ट 3.5 लाख यू कैन इमेजिन 3.5 लाख रुपीज से एक बस खरीदा गया उनके फाउंडेशन के लिए, जो सिमकॉल है. फॉर दोज हू डोंट नो, दिस इज अ फाउंडेशन मेड बाय सोनम वांगचुक टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ लद्दाख विद द स्टूडेंट्स हु आर बेस्ड इन लद्दाख. सो आप चाहे तो उसके ऊपर भी मैं लिंक दे दूंगा. सो उस फाउंडेशन ने 3.5 लाख रुपीस का बस खरीदा, जिसका अकाउंट्स ठीक ठाक मैच नहीं कर रहे. नाउ 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पे उन्होंने माना है कोई गलती हुई है. आफ्टर दैट एक डिपॉजिट हुआ है डोमेस्टिक फंड्स का, जिसको फॉरेन फंड्स का लेबल दिया गया. आप सुनेंगे अमाउंट कितना बड़ा है. 3 इंडिविजुअल्स मिलकर 54,600 रुपीज का डोनेशन किया है 5 साल पहले सिमकॉल को. उस अकाउंट को आप फॉरेन का जो फंड है वो गलती से डोमेस्टिक फंड्स में उसका गलती हुआ 54,600. उसके बाद इम्प्रॉपर हैंडलिंग हुआ, जहाँ पे थर्ड रीजन में एक डोनर से 19,600 रुपीज़ दिया गया था, जो वॉलेंटियर पर्पसेस के लिए था. एंड वो आएंगे एंड दोज थिंग्स, बट वो बाद में रिटर्न भी किया गया था. बट सच हैंडलिंग के अंदर उनका फिर से और एक वायलेशन काउंट हुआ. सो आप देख सकते कितने बड़े बड़े अमाउंट्स है. फोर्थ रीजन 79,200 रुपीज़ का वायलेशन हुआ है, जहाँ पे स्टाफ जो सैलरीज है उसको उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के थ्रू दिखाया गया. एंड वो भी एक वायलेशन था और वो FCRA अकाउंट में दिखाया नहीं गया था. एंड 5th वायलेशन जो सबसे बड़ा वायलेशन है, अबाउट 4.93 लाख रुपीज़ 4.93 लाख रुपीज़ एक स्वीडन बेस्ड फाउंडेशन ने उनको दिया था, जहाँ पे उनको फूड सॉवरेनिटी पे रिसर्च करने के लिए दिया था. आप में से जो लोग नहीं जानते, फूड सॉवरेनिटी रिसर्च में वो लोग ये देखेंगे कि हाउ कैन फार्मर्स, लद्दाख का जो क्लाइमेट है उसके अंतर्गत आप कैसे फूड क्रॉप्स का ग्रोथ कर सकते हैं, ताकि आप बिना बाहर के डिपेंडेंस के आप फूड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. और वेरी सिंपल पर्पस, उस फूड सॉवरेनिटी को ट्विस्ट करके नेशनल सॉवरेनिटी का मामला बनाएगा. आप हर एक मैं क्लेम नीचे दूंगा लिंक पे, आप प्लीज़ एक एक करके खुद चेक कीजिए. सो ये सब हुए 5 एलिगेशंस बड़े बड़े लगे हैं जो उन्होंने ये वायलेशंस किए. उसके अंतर्गत उनका लाइसेंस वाइड हुआ है और कैंसिल हुआ. सो सीइंग दिस, ये बहुत क्लियर था उनके ऊपर और भी बड़े एक्शंस इन द कमिंग डेज लेने वाले थे. अब उनका जो मेजर एक्विजिशन है जिससे अंतर्गत वो अरेस्ट हुए, वो है कि पहली बात उनका पाकिस्तान के साथ लिंक है. ओके. सेकेंड बात, बांग्लादेश के साथ कोई लिंक है. थर्ड, उन्होंने कोई एक स्पीच में, मैं स्पीच भी अटैच करूँगा, एक स्पीच में उन्होंने एक एक करके एक स्पीच में उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और अरब स्प्रिंग की बात की है, जहाँ पे कैसे वहाँ पे रिवोल्यूशन है, हम भी रिवोल्यूशन लेके, ऐसी बातें हुई है एलिजिबली. सो मैं हर एक का लिंक अटैच करूँगा. सो सबसे पहली बात उनका पाकिस्तान का लिंक. सो सबसे पहले सोनम वांगचुक वेंट टू पाकिस्तान जस्ट बिफोर द अटैक, ये क्लेम किया है जस्ट बिफोर द अटैक, और उनके थ्रू कुछ कनेक्शंस हुए. एंड एक पर्सन को भी अचानक से अरेस्ट हुआ. उनके अरेस्ट के बाद निकाला गया कि एक पाकिस्तान POI पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला गया है कि वो सोनम वांगचुक के साथ इंटेल शेयर कर रहे. सो सोनम वांगचुक के साथ बहुत बड़ा इंटेल शेयर कर रहे लद्दाख के रीजन को लेकर. सो वो इंटेल को लेकर उनका लिंक है. एंड पाकिस्तान में वो जाके क्या कर रहे थे. सो फॉर दोज हू डोंट नो, वो सबमिट
फॉर अ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस होस्ट कर रहा था एंड ही वेंट देयर टू स्पीक एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि ही इज अ रियल साइंटिस्ट not a pseudo scientist. So he went there and explained about ice stupas, reportedly ice stupas, and the conditions, how can you make artificial glaciers to fight against climate change. So that was the Pakistani. And अगर आपको चाहिए आप प्लीज़ इसमें और रिसर्च कीजिए. Don't just see any comments or any statements being released recently. सेकेंड एलिगेशन उनका बांग्लादेश का लिंक, जहाँ पे बहुत सारे लोग सेंड करे कि ही मेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और द इंटरिम केयर टेकर ऑफ बांग्लादेश. उनके साथ मीटिंग हुआ था एंड उसके साथ प्लानिंग हुआ. आप सोच सकते हाउ मच फुलिश आर यू दैट यू आर गोइंग टू मीट इन व्हाट कैन आई से. आप पब्लिकली जाके मीट कर रहे हैं नोइंग दैट आपके अगेंस्ट डिसअब्यूज हो सकता है. सबसे पहली बात, वो बहुत पुराना पिक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल एनी टेकन इन एनी रिसेंट टाइम्स एंड वो गए भी नहीं है. एंड अब आपको तो इसके साथ फोटोज और भी मिल सकते हैं. सो ये फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो से आप क्या ही प्रूफ कर सकते हैं. सो लेट मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एलिगेशन, जो बहुत सारे लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, दैट उन्होंने एक स्पीच दिया था जहाँ पर उन्होंने अरब स्प्रिंग, जो एक रिवॉल्यूशन का जो वेव था मिडिल ईस्ट में हुआ था, सेकंड है नेपाल प्रोटेस्ट और बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ, ये तीनों के बारे में बात किया था एंड वो ये सब को भारत में लाने की बात कर रहे थे. सो मैं अभी एक क्लिप अटैच कर रहा हूँ, आप प्लीज एक क्लिप को वॉच कीजिए, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ. बांग्लादेश श्रीलंका मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समरा गयाले नेर देवाते ओचवा आ उनचोसला ते हिलिंग नाम दानाम द्वानाम ते सोसमानपा लद्दाख से ना मा शिवे गिरजा योन शिवे फोग्यु पीसफुल रेवोल्यूशन काबेना ngатang sama rang tokria dukste shin chiktang tene गिरजा मिख्यों खामेchen तेबो ख्यात पोयोइन ई yang yulgun nang sangma yang yulgun piang लद्दाख ने स्पेसिक क्यों नेजा मेतुक दोस में क्या नेजा तुबागे का शिगोस में क्या तोरिया शिन रंग नक्सनिन जन्मा मिलतान जरकानबो सोंपा ओते तुसको लेते नो गाले. सो फॉर दोस्त जो मे बी इंग्लिश में समझने, सो आई विल जस्ट ट्रांसलेट दैट. उन्होंने ये बोला है कि दैट आई वांट कि लद्दाख में जो होगा वो एक पीसफुल रिवोल्यूशन होगा. लद्दाख में हम चेंज पीसफुली लाएंगे. जैसे बाहर के देशों में नेपाल बांग्लादेश का जो एग्जांपल लिया, जैसे बाहर के देशों में बाय वायलेंस, बाय आर्सनी, बाय बुलेट किसी को नहीं मरना पड़ेगा. यहाँ पे हम अपनी जान बाय हंगर स्ट्राइक्स देंगे एंड हम दिखाएंगे हाउ कैन लद्दाख बी एग्जाम्पल ऑफ शोइंग पीसफुल प्रोटेस्ट इन द कंट्री एंड फॉर ऑल अदर कंट्रीज. ये एग्जाम्पल दिखाएंगे. सो इट हैज़ बीन टोटली टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो भी सोनम वांगचुक जी ने यहाँ पर बोला है. एंड प्लीज़ इन दिस टाइम्स प्लीज़, किसी ने बोला था एविडेंस बहुत कम है. सो एविडेंस बहुत कम है. आप प्लीज़ कोई भी चीज़ देखेंगे उसके पहले रिसर्च कीजिए एंड प्लीज़ रिसर्च बिफोर सेइंग एनीवन इज गिल्टी और नॉट एंड गिविंग अ ओन ओपिनियन. सो इस सब के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा. अगर मैंने कोई भी पार्ट यहाँ पे मिस किया है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए हमेशा रेडी हूँ. सो थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.